वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर बात कर रहे हैं। तो कल हमने रीयूनियन पर बात करी थी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मुझे बात बीच में ही समाप्त करनी पड़ी। मैं आज उसी बात को आगे लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। रीयूनियन को मैंने कल भी कहा था कि रीयूनियन का मतलब केवल साथ रहना, शादी करना या जीवन साथ में बिताना नहीं है। विशेषकर इस जर्नी में जिन लोगों को लगता है कि रीयूनियन का अर्थ शादी करके साथ में जीवन बिताना है, तो वो इस जर्नी को ना अपनाएं और हो सकता है कि वो इस जर्नी में ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग वीडियोस देख करके ये महसूस करने लगते हैं कि वो शायद ट्विन फ्लेम्स हैं। पहली बात तो आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। अधिकतर लोग अपने आप को मान लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अट्रैक्शन कार्मिक्स में भी सेम होता है और हर कार्मिक बुरा नहीं होता है, अच्छे कार्मिक्स भी होते हैं। हम अपने पिछले जीवन के साथ अच्छे कर्म भी लेके आते हैं। तो अगर वो इस रिलेशन में हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से शादी करें, अपना जीवन बिताएं, खुशी खुशी बिताएं, बहुत अच्छे से बिताएं। और जो ट्विन फ्लेम्स की बात आती है और रीयूनियन की बात आती है, तो जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, तो वो जब आध्यात्म की ओर निकल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये रास्ता कठिन होता है। वहाँ रीयूनियन का अर्थ ये नहीं होता है कि वो साथ में जीवन बिताएंगे। इसके पीछे कारण कई हैं। देखिए, हर पार्टनर, विशेषकर ट्विन पार्टनर, ऐसे फेज़ में नहीं मिलते हैं कि जहाँ उनकी शादी नहीं हुई है और वो इस उम्र में हैं कि हाँ, उनकी बाद में वो रीयूनाइट हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे और जीवन बिता लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे फेज़ में भी मिलते हैं जहाँ पर को उनका पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से साथ में जीवन बिताना। कहीं कहीं ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव में पहचानते हैं जहाँ पर किसी की उम्र बहुत होती है, किसी की कम होती है, और या फिर ऐसा नहीं भी होता है तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से घिरे हुए होते हैं। तो क्या उस कंडीशन में उनको अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके एक दूसरे की ओर आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? नए कर्म सृजित कर रहे हैं, अपने आगे के लिए फिर से कार्मिक्स क्रिएट कर रहे हैं, फिर से वो एक और बोझा अपने कंधों में लाद रहे हैं और अपने पार्टनर के भी कंधों में लाद रहे हैं। तो इस तरीके से करने से तो उनकी सोल इस यात्रा में पहुंचने के बाद भी बहुत पीछे रह जाएगी, बहुत पीछे धकेली जाएगी, जहां से वापस शायद उन्हें बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़े और आगे फिर ऐसा मौका आए या ना आए, मतलब ये जर्नी उन्हें मिले भी या ना मिले। तो इन सिचुएशंस में आप समझ सकते हैं कि क्या उन्हें रीयूनाइट होना चाहिए, नहीं, रिकंसाइल हो सकते हैं। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक फेज़ जब ऐसा आता है जहाँ पर को दोनों सोल अवेकन हो जाती है, एक दूसरे को पूरी तरह पहचान लेती है, तब उनका रीयूनाइट होना इस फेज़ में पहुंच जाता है कि जहां वो एक दूसरे को पहचान रही है, एक दूसरे को जान रही है, एक दूसरे को समझ रही है। वहाँ पर उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि वो अपना एक दूसरे के साथ जीवन बिताएं या ना बिताएं। वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के एहसास को महसूस करते हैं, लेकिन उनका जीवन साथ में बिताना ज़रूरी नहीं होता है। और इस कंडीशन में वो वास्तव में रीयूनाइट हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर को शरीर की आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं।
वहाँ पर आत्मा की आवश्यकता होती है। और जो लोग इस फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं या पहुँच चुके हैं तो उन्हें ये चीज़ महसूस भी होता होगा कि उन्हें साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर के जो कहना चाहिए कि एक दूसरे के आसपास हों, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करें या और कोई दूसरे रिश्ते निभाएं, वो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मन महसूस कर लेता है कि वो एक दूसरे के साथ हैं। और दोनों ही सोल अपने अपने भौतिक जीवन में अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा भी रहे होते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा सामंजस्य भी बिठा रहे होते हैं। तो आप ये खुद ही समझिए कि क्या रीयूनियन है। इसीलिए कहा कि ये यात्रा आध्यात्मिक है, जहाँ पर को वो रास्ता आपके ईश्वर से होकर के गुजरता है। आप दोनों सोल ईश्वर की ओर को बढ़ रही हैं और एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इतना पहचान रही हैं, वो एक दूसरे के साथ इतने करीब हैं जहाँ उन्हें उनके शरीर को करीब होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो श्री राधा वृंदावन में रही और कृष्ण द्वारिका चले गए, फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं थे। तो आप लोगों में से जो कोई भी अगर ऐसा सोच रहे हैं या सोचते हैं कि नहीं, उन्हें जीवन भर जब साथ रहना है तभी वो रियूनियन होता है, तो वो एक दूसरे से शादी करेंगे तभी रियूनाइट होंगे, तो इसका मतलब वो इस यात्रा में नहीं है। वो इस बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने आप को इस यात्रा में धकेलने की ज़रूरत नहीं है। इतना कठिन मार्ग क्यों चुनना है जब आप सरल मार्ग से अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो जो भी इन वीडियोस के माध्यम से खुद को ये समझ रहे हैं कि वो ट्विन हैं, और या फिर अभी उन्हें इस तरीके का कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली, कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें ना झोंकें, क्योंकि वो कठिन यात्रा है। और इस जर्नी को बहुत अच्छे से, धीरे से, समझदारी के साथ समझें। और जो हैं वो समझ रहे हैं और वो अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यही समझें कि आप जब प्रयास कर रहे हैं तो जो आपका मार्ग है, क्या वो आप सही मार्ग पर हैं? क्या आप सही मायने में रीयूनियन को समझ रहे हैं? तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं से परे होने के बाद जब आप उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, तब आप रीयूनाइट होते हैं। और वो रीयूनाइट आप ईश्वर की करीब जाने पर होते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां होती हैं उन्हें समाप्त कर चुके होते हैं। तब आपके लिए आपकी शारीरिक आवश्यकताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उम्मीद है अब ये रीयूनियन का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, रीयूनियन क्या है, कल वाले वीडियो और आज के दोनों को मिला करके आपको इसका सही अर्थ समझ में आ गया होगा, सही तात्पर्य समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बातें साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।